हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली रियल चैनल पे। इस पे सिर्फ सच दिखाया जाता है, सच के सिवा कुछ नहीं। रात के लगभग 3:30 बज रहे हैं, 4 पौने 4, और यहाँ नाइट में मंडी लगती। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ में, मियाँगंज करके जगह है। यहाँ पे देखो लाइट का पावर, देखो यहाँ पे किस तरह है। हर घर में लाइट किस तरह है, हो लाइट या ना हो दोनों बराबर है। देख रहे हैं, वो एक लाइट देखो लुप झुप कर रही है, और इस तरफ देखो कहीं लाइट नहीं है। इस उसमें भी देखो कहीं लाइट नहीं है। देखो ये तुम किस जगह की बात सुन रहे हो और किस जगह की बात मैं बता रहा हूँ। लखनऊ जैसी जगह की मैं बात कर रहा हूँ, जो कभी कभी ये कहती है कि मैं राजधानी बन सकती थी, इंडिया की राजधानी बन सकती थी, जबकि है यूपी की। ये देखो लाइट की परिस्थिति ये है। आज तक इस प्रॉब्लम को कोई मंत्री हल नहीं कर पाया, और सब बड़ी बड़ी बात करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना किसी की बुराई कर रहा हूँ। मेरी नज़र में भाई दुनिया का हर मंत्री अच्छा है, और भारत की मंत्री जो हैं पूरी दुनिया के सबसे अच्छे मंत्री, कोई भी पार्टी का हो। क्योंकि जनता ही इतनी ज़्यादा है कि वो काम करे तो बेचारे कितना करे, और हर मंत्री सोचता है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ कि लोग मुझे याद करें। जैसे अटल जी कर गए, इंदिरा जी कर गए, तो हर आदमी उन्हें याद करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ काम करके गए, राजू जी करके गए, तो वो सब खैर अपना मैटर नहीं है। अपने राजनीति की बात करने चैनल नहीं बनाए हैं, वो ना अपने को समझ में आता है, ना अपने कभी किए हैं। अपने बात कर रहे हैं आम का, हम लोग आम का धंधा करते हैं, आम का बात करेंगे, राजनीति का नहीं। तो ये लाइट की परिस्थिति है, देखो यहाँ पे ये यूपी में मैं आज कम से कम, मेरे को आज हो गया 25 दिन। 28 मई को मैं निकला था, और 28 मई से मैंने यूपी का हर हिस्सा देखा। ऐसा नहीं है, रुक के देखा। ये सिटियों का हाल है, जो सिटी है, शहर है, नामचीन शहर जो उन शहरों का हाल है। जैसे लखनऊ शहर है, कौन नहीं जानता इसे? दुनिया का कौन सा हिस्सा इस लखनऊ को नहीं जानता? कौन सा आदमी नहीं जानता है? सिर्फ शहर में तुमको जो लाइट दिख रही है लखनऊ में, वो भी इन्वर्टर से चलती है। इन्वर्टर जैसे लाइट 2 घंटा आई, किसी इन्वर्टर फुल चार्ज हो गया, अब लाइट गई तो इन्वर्टर चालू हो गया। तो ये लखनऊ शहर का हाल है। और ये गांव वालों के हालात तो जैसे 15 साल 20 साल पहले आप देखे थे, जो आपको ध्यान में, वैसे ही यहाँ पे है। और उत्तर प्रदेश में जिन जिन घरों में आप जाते लाइटें रहती, वो इन्वर्टर के ज़रिए चलते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा खपत करने वाली जगह इन्वर्टर उत्तर प्रदेश है। आप पता करो, इंक्वायरी करो, यूपी में पूछो, लाइट 24 घंटा रहती। हाँ, एक बार झूठ बोलने के लिए, नाम करने के लिए भले बोल दे हाँ हाँ, लेकिन जब आप यहाँ रहोगे 15 दिन 20 दिन 1 महीना, तब जब इलेक्शन आएगा तो पूरी फुल लाइट रहेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से परिस्थिति है। खैर, मुझे उस बारे में बात नहीं करना है। ये मार्केट है मियाँगंज का, देखो ये पूरा मार्केट मियाँगंज का है। एकदम अच्छा मार्केट है, A1 क्लास। इधर अभी माल चालू हो जाएगा, रात को 3:30 बज रहा है, और लगभग 4:30 बजे तक फुल माल हो जाएगा। इधर खड़े होने की जगह नहीं होगी। जो आप ये मैदान देख रहे हो, मुझे खुद वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, इतना काम रहता है मेरे पास। और कम से कम हज़ारों लाखों कैरेट माल आता है। मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में माल देखा, मैंने सबसे ठीक माल यही मार्केट में देखा कि इस मार्केट में थोड़ा सा अच्छा माल आता है। ये देखो कोई पार्टी माल लेके आई, लगा के रख दी, अभी बिकेगा इनका। क्या माल है भाई इसमें? दशहरी है। ये देखो दशहरी लाए हैं भाई। ये दशहरी है, देखो ऐसी दशहरी, 1 नंबर दशहरी है। इससे भी बड़ी बड़ी दशहरी आ रही है, अभी 500 ग्राम तक की दशहरी आ रही है। तो अब धंधे का बात करें इस साल, तो इस साल मार्केट ऐसा रहा कि भारत का कोई भी मार्केट सक्सेस नहीं रहा। सब लोग धंधे में फ्लॉप हो गए, टोटल आदमी फ्लॉप हो गए धंधे में। कोई आदमी ऐसा नहीं दिखा कि जो आदमी आके बोल सके। ये देखो ऐसे ढेरी लगती है यहाँ पे,
अब इसको लाके कैरेट से यहाँ पे पलटी कर दिए। अब कैरेट लेंगे, कैरेट में धीरे धीरे एक एक आम उठा के रखेंगे, पैक करेंगे, फिर शाम को आइसर आएगा, उसमें लोड हो जाएगा। ये माल की कीमत 15 से 20 रुपया है केजी यहाँ पे। अब कहने का मतलब ये है कि तो यहाँ पे परिस्थिति है, लाइट का दिक्कत आप लोगों को दिखाया। लोग दशहरी लेके आने लगे हैं बेचने के लिए यहाँ पे, और सब अपनी अपनी गाड़ी लगा चुके हैं। अभी यहाँ थोड़ी देर में इतना माल आ जाएगा, इतना माल आ जाएगा, खड़े होने की जगह नहीं है। अब यहाँ पे परिस्थिति ऐसे गड़बड़ हुआ है इंडिया में, पहली बार ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। देखिए, जनवरी महीने से माल चालू होता था, मई में 70% लोग ख़त्म हो जाते थे। लास्ट में सिर्फ यही यूपी बचता था, तो यूपी सबको थोड़ा थोड़ा माल देता था और सब लोग अच्छा पैसा कमाते थे, अच्छा खाते थे। मतलब गिरी हालात में भी यूपी से लोग पैसा बना लेते थे। ये देखो एक ट्रैक्टर माल आ गया। अब वहाँ पता नहीं कर्नाटक में कैसे माल आ गया, किस जगह से आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 18 रुपया 16 रुपया किलो आज 2026 में, आज 19 जून है, 18 जून है। ये देखो एक ट्रैक्टर और माल आया। अभी रात को 3:45 बज रहे हैं, तब ये परिस्थिति है। तो माल आ गया है हापुस 16 रुपया 18 रुपया किलो, जो कभी 100 रुपया किलो के नीचे इस महीने में जून में नहीं रहता था। मेरे पास बिल्टी पड़ी है सब जून महीने की। जून महीने में 100 रुपया किलो के नीचे माल नहीं रहता था हापुस, और ये बात अच्छी तरह गुजरात महाराष्ट्र वाले जानते हैं। अब इस साल कर्नाटक ने पता नहीं कहाँ से माल लाया, माल लाने में चक्कर में ऐसा हो गया कि 18-20 रुपया किलो हापुस हो गया। अब देखो, फलों का राजा आम है, आमों का राजा हापुस है। जब हापुस की ये हालत है, 100 रुपया वाला आम 18 रुपये में बिक रहा है, तो बाकी दूसरे आमों की मैं क्या बात करूं। अब हापुस समझ के चलो 18 में बिक रहा है आज 19 जून 2025 में, तो बाकी ये दशहरी वगैरह का क्या बोल सकते हो आप। सोचो, आप सोच नहीं सकते वैसा भाव है, 10 रुपया 12 रुपया 15 रुपया किलो। तो ऐसी परिस्थिति हो गई। मेरा तो छोड़ो, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, बाकी जितने बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े व्यापारी हैं जो करोड़ों रुपया लगाते हैं, कोई पैसा भाई कहीं नहीं कमा पाया है 1 रुपया। मैंने कल सबको फ़ोन किया, सबको इंक्वायरी किया, हज़ारों आदमी मेरे कांटेक्ट में हैं। बड़े बड़े टॉप लेवल के जो व्यापारी हैं, छोटे से छोटे लेवल के जो व्यापारी हैं, मिडल से मिडल लेवल के जो व्यापारी हैं, कोई भी आदमी पैसा नहीं कमाया। हाँ, अगर कोई छुट्टक बेचने वाला कमा लिया है 10 20 50 हज़ार, लाख 2 लाख, वो बात अलग है। लेकिन जो साल भर इसी धंधे के वजह से रहते हैं, इस पे ही डिपेंड रहते हैं, उनके सब के हालात ख़राब हैं। तो माहौल एकदम गड़बड़ है, माहौल एकदम ख़राब है। उम्मीद सबकी टूट रही है। और एक दूसरा फटका ये लग रहा है युद्ध की वजह से। कुछ दिन पहले एक युद्ध चल रहा था, अभी सुनने में आ रहा है, इंडियन न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा है कि इराक का और इजराइल का युद्ध चल रहा है। इतना मिसाइल छोड़ा, उतना मिसाइल छोड़ा, तो इससे भी एक्सपोर्ट बंद होता है। जब किसी दो देशों का युद्ध हो जाता है, तो उससे आम का जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है वो बाहर जाना कम हो जाती है या बंद हो जाती है। तो जब एक्सपोर्ट का भाव आता है, तो व्यापारी क्या करते हैं, मार्केट का सबसे अच्छा माल उठा लेते हैं मनचाहे भाव से, और वहाँ एक्सपोर्ट में भी पैसा डबल टिबल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। लेकिन जब कोई एक्सपोर्टर बैठा है ठंडा उठाने के लिए, तो जब आम आदमी को जहाँ 2 नंबर माल चलता था 50 रुपये में, वहाँ एक्सपोर्ट का माल उसे 50 में मिल रहा है, तो 2 नंबर का माल जा रहा है 10 रुपया 20 रुपये में। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि किसी भी शहर में आप माल डालो, चाहे वो अहमदाबाद हो, जयपुर हो, मुंबई हो, पूना हो, सूरत, वडोदरा, वासी, बेंगलोर, कर्नाटक, दिल्ली, फरीदाबाद, पंजाब, टाटानगर, जमशेदपुर, हैदराबाद, पटना, बंगाल में हावड़ा, सिलीगुड़ी, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब जगह कहीं भी माल डालो, हर जगह
आम लोगों के पास इतना हो गया है कि जिसके पास माल रखने की एक गाड़ी की जगह थी, वो माल रखा है 2 गाड़ी स्टॉक, और 2 गाड़ी उसकी और खड़ी है हर व्यापारी के पास। आज यहाँ पे लोग माल मुझे उधार देने के लिए तैयार हो गए, जबकि मुझे ज़्यादा अच्छी तरह जानते भी नहीं। यहाँ बोल रहे हैं कि ले जाओ माल, बेच के 1 महीने बाद पैसा देना, या 2 महीने बाद देना, या अगले साल आना तब देना। लेकिन दोस्तों, मैं माल अभी लेने का लालच में ले भी लूँ, लेकिन इसे बेचोगे कहाँ तुम? कहाँ बेचोगे बताओ? वही 10 रुपया 20 रुपया किलो बिकेगा, तुम्हारा भाड़ा खर्चा निकलेगा, मालिक किसान को पैसा कहाँ से दोगे? तो माल ज़्यादा आने से, एक्सपोर्ट बंद होने से सबसे ज़्यादा मार पड़ा है एक्सपोर्ट से। ये जो युद्ध, देशों का युद्ध होता है ना, इससे हर देश को नुकसान होता है, किसी देश को फ़ायदा नहीं हुआ है आज तक कभी। अगर 2 आदमी लड़ रहे हैं तो तीसरे को भी नुकसान होना ही होना है, भले थोड़ा सा हो, लेकिन होगा ज़रूर। तो युद्ध से हमेशा देश में फटका लगता है और हमेशा लगेगा। 2 देश का युद्ध आदमी को मारता है। अब मैं तो आप लोगों को बता दूं, आम की ऐसी दशा हो गई है, हम लोग भी नुकसान में बहुत चल रहे हैं। मैं इस साल क्या सोचा था और क्या हो गया, मैं आप लोगों को खुल के बता नहीं सकता। मैं कितना परेशान हो गया हूँ इस साल। सोचो कुछ और, होता कुछ और है। मैंने इस ऐसे माहौल में भी महंगे से महंगा माल ख़रीद के बेचा। जहाँ 10 रुपये का माल किलो बिक रहा, वहाँ मैंने 70-80 रुपये वाला भी माल ख़रीदा बेचा। अब बस यही आखिरी एक उम्मीद है आम में, चौसे की। चौसा चालू हो गया है और चौसा में भर रहा हूँ आज 2-3 दिन से। चौसे में कुछ हालात ठीक हो रहे हैं। अगर चौसे ने संभाला तो संभाला थोड़ा बहुत, नहीं तो समझ लो गए हम, कहानी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा समझो। अब लोगों का पैसा भाई उधार देना है बाकी है, और लोग पैसा मांग नहीं रहे मेरे से, क्योंकि मेरा धंधा, वो मेरे को जानते हैं। जो आदमी तुम्हें हमेशा समुंदर देता रहा, तो किसी दिन अगर नहीं दे पाया तो उस पे लोग भरोसा करते हैं। एक भी आदमी का पैसे के लिए फ़ोन नहीं आया है मेरे पास कि मिराज भाई मेरा पैसा दो। कोई भी आदमी फ़ोन नहीं किया है पैसे के लिए। सबको पता है धंधा पिटा है, धंधा मार खाया है, लेकिन पैसे के लिए कोई फ़ोन नहीं किया। लेकिन मेरे भाई के पैसा तो सबका देना पड़ेगा ना। पैसा अगर नहीं दोगे, जिससे माल लिए हो, जिससे पैसा लिए हो उधार धंधा करने के लिए, तो क्या करेगा बताओ? वो दोबारा देगा नहीं अगले साल। चलो अगले साल को गोली मारो, लेकिन उसको हम अगले साल दे या ना दे, वो 2 नंबर की बात है। उसके लिए आज ख़राब नहीं करना है, कल के लिए अपना आज मत ख़राब करो। तो उन सभी को पैसा देना है, टोटल आदमियों को, और इंशाअल्लाह देंगे। अल्लाह बहुत बड़ा है, कुदरत देने वाला है, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। जब 10 रास्ते बंद होते तो एक रास्ता खुलेगा भी। यहाँ पे 10 रास्ते आम के बंद हो गए। गुजरात बंद हुआ, कर्नाटक बंद हुआ, महाराष्ट्र बंद हुआ, यूपी बंद हुआ, कच्छ बंद हुआ। अब यही सिर्फ चौसे की आशा है, और एक सहारनपुर बचा हुआ है। सहारनपुर भी 2-5 दिन में चालू हो जाएगा। अब देखो, इसमें कुदरत ने अगर कोई रास्ता निकाल दिया तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर देखेंगे क्या होता है। अब रहा आम का जान, मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाता हूँ। देखो मैं इस टाइम उठता हूँ, इस टाइम क्या माल आपको दिखाऊंगा बताओ? देखो अंधेरा है, पूरा अंधेरा है। अब इसमें अगर मैं माल आपको भी दिखाऊंगा तो नहीं दिखेगा माल। हाँ, दिन में किसी दिन बनाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। और हालात भी यहाँ के गड़बड़ी हैं पूरे। टोटल दशहरी 10-20 रुपया किलो बिक रही है, लंगड़ा 35-40 में बिक रहा है, चौसा भी बिक रहा है अच्छे भाव से, 70 रुपये 80 रुपये किलो तक बिक रहा है चौसा। बाकी हापुस के हालात में आपको बताया 15 रुपये से 20 रुपया है, और दशहरी 10 रुपये से 30-40 रुपये तक है। यहाँ पे ये भाव है, लेकिन यहाँ से जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ इसका आधा भाव है, मतलब उल्टा हुआ है। पहले माल हम 30 रुपया किलो ख़रीदते थे, जहाँ भेजते थे वहाँ 60 में बिकता था, भाड़ा खर्चा काट के 5-10 रुपया बचता था। लेकिन इस साल यहाँ पे उल्टा हो गया है कि यहाँ पे ख़रीदो 35 रुपये में, जहाँ भेजोगे वहाँ बिकेगा 20 रुपये में। 1-1.5 लाख हर गाड़ी पे घाटा करना हो तो गाड़ी भरो, नहीं तो मत भरो। और कर रहे हैं। कोई आदमी धंधा बंद करके नहीं बैठेगा, रोज़ उम्मीद करता है कि नहीं कि आज मैं कमाऊँगा, आज मैं कमाऊँगा।
आज ऐसा माल भरूँगा, आज वैसा माल भरूँगा, आज ऐसे करूँगा, आज वैसे करूँगा, लेकिन हर रोज़ किस्मत साथ नहीं देती है। हर रोज़ निराशा की झलक दिखाई दे रही है और ऐसे ही परेशान होना पड़ रहा है। बहरहाल ठीक है, आम का माहौल इस साल यूपी में ख़राब है और मैं आप लोगों को कोई झूठी आशा नहीं देना चाहूँगा। ये साल पूरा ख़राब हुआ है। थोड़ा बहुत गुजरात में हल्का फुल्का काम चला था, मैंने वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा भी था। जो लोग यूट्यूब के ज़रिए जुड़ के आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो करते जा रहे हैं। बाकी इस साल नहीं भी कर रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि घाटे का माहौल है चारों तरफ। ये है कि जो किए होते वो धंधा सीख जाते, तो अगले साल मार्च महीने से मैं उनको अपने साथ रखता या साथ में काम करता। वो अपना मुनाफा कमाते, मैं अपना कमाता और धंधा भी सीखते। चलो खैर कोई बात नहीं, देखते हैं अगली वीडियो फिर मैं डालूँगा 2-4 दिन में, उसमें क्या रिपोर्ट रहती है मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल यूपी में भाई कोई सुधार है नहीं अभी। लाइट का दिक्कत बहुत है, रोड का दिक्कत है। ये देखो ये रोड है, अभी हल्की सी 1 घंटे बारिश हो जाए तो यहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा। और वासी मंडी दिल्ली मंडी की बराबरी करते हैं लोग, इंटरनेशनल मार्केट इसको बताते हैं। मार्केट अच्छी है, माल यहाँ कैरेट में आता है, लेकिन जिस तरह से इसे बताया जाता है वो तरीका सही नहीं है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो समझ में आएगा आगे क्या करना है। देखो मैं जब तक पैसा कमाऊंगा नहीं, मैं घर जाऊंगा नहीं। मेरे को अपना टारगेट पूरा करके ही जाना है, मैं बिना टारगेट पूरा किए नहीं जाऊंगा। अगर यहाँ आम में मेरा सेटिंग नहीं हुआ तो इस साल हो सकता है मैं सेब का धंधा करूँ। मैं शिमला जाऊंगा, मनाली जाऊंगा, किन्नौर जाऊंगा, वहाँ सेब का काम करूंगा। इसमें 2 पैसा नहीं कमाया, उसमें कमाने की कोशिश करूंगा। चलो ठीक है।